इस वक्त मैं गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत पंचायत हरियाडीह के अगोई गांव में मौजूद हूं, जहां पे देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में ग्रामीण यहां पे इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों का सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन लोगों को अब तक रोड की मांग किया गया है, लेकिन अब तक इन लोगों को रोड से निजात नहीं मिल पाया है। तो आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन लोगों की यह जो है सो समस्या है, रोड की समस्या। जब बरसात का मौसम रहता है, ये लोगों की जो है सो मेन रोड से आवागमन बंद हो जाता है, यानी कि टापू में तब्दील हो जाता है इस गांव। तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ इस गांव में 30 घर है और लगभग संख्या की बात करें तो 200 से 250 की संख्या में यहाँ पे निवास करते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी सवाल है कि 2022 और 23 में 2 गर्भवती महिलाओं की भी मौत हो गई है। वजह यह रहा कि सड़क नहीं होने के कारण वे महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई, यहाँ के लोग अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके वजह से महिला की मौत हो गई। यही तत्काल अभी वर्तमान में भी यह स्थिति देखा गया कि एक महिला की तबीयत बिगड़ी और उसे ले जाने के लिए इन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं था। उसके बावजूद भी इन लोग किसी तरह से लगभग 500 से 600 मीटर तक खटिया पे जो पेशेंट है, जो बीमारी व्यक्ति है, उसे यहाँ से 500 से 600 मीटर खटिया पे टांग के ले गए। उसके बाद स्थानीय गाड़ी की सहायता से इन लोग जो मरीज है उसे ले जा करके अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन यह स्थिति यह बना हुआ है, यह स्थिति जो है जमुआ विधानसभा का यह स्थिति बना है, जो इन लोगों का वर्षों से मांग है कि हम लोगों की रोड की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ की जो सांसद है, यहाँ की जो वर्तमान विधायक है, 3 बार से विधायक रह चुके हैं, लेकिन अपने वोट लेने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी जमुआ का वर्तमान विधायक श्री केदार हजरा जी हैं, लेकिन यह बात उनके कान में नहीं गूंज रही है। बात यह है कि इन लोगों का शिकायत जो है सो इन लोगों के पास रह जा रहा है का, इसलिए कि ये लोग जो है सो पुजर समाज से आते हैं, पहाड़ी समाज से आते हैं। इन लोगों का तो उतना पता नहीं है कि हम लोग कहाँ तक जाएं। लेकिन जब चुनाव की मुद्दा हो तो हर एक नेता हर एक गांव विजिट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की जो समस्या है उनसे अवगत कराने के बाद भी इन लोगों की जो समस्या है इन लोगों को निजात नहीं मिल पा रहा है। तो आइए यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, इन लोगों से बात करते हैं और अधिक समझते हैं क्या इन लोगों की जो अभी वर्तमान में जो समस्या उत्पन्न हुई है क्या था और नहीं था, इसके बारे में इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? उमेश कुमार। क्या दिक्कत हुआ जो आप लोगों को खटिया पे लाद करके पेशेंट को लेना पड़ा? सर रोड के कारण। अब कहीं इस रोड के बारे में कभी किसी से मांग किए थे? हाँ मांग किए थे, अपना मुखिया है, अच्छा। अपना जो है मुखिया सरपंच है, अच्छा। हम लोग जहाँ तक जानकारी थे वहाँ तक किए हैं, सांसद विधायक हाँ सबको किए हैं, मगर हम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। आवागमन के लिए तो आप लोगों को काफ़ी परेशानी होता है? बहुत परेशानी है सर। देखिए पूरा रोड भी नहीं है, गाड़ी बाइक सब उधर खड़ा रहता है। उस दिन जब हम लोग शुक्रवार को मरीज को ले जाने लगे तो खटिया पे टांग के लेके गए। अच्छा। उसके बाद हम लोग को आने जाने के लिए बहुत बच्चा लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, आने के लिए इधर गिर जाता है उधर गिर जाता है, तो लेटा जाता है, तो कैसे जाएगा स्कूल? इसीलिए दिक्कत बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हम लोग सरकार से निवेदन यही करते हैं कि हम लोग को रोड चाहिए। अच्छा। और ये बताइए कि आप लोग जब यहाँ से लेके गए तो एम्बुलेंस आई थी या फिर? एम्बुलेंस नहीं, वो पर्सनल गाड़ी किसी को किए हैं और उसमें लेके गए हैं। अच्छा, तो एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए थे? हाँ फ़ोन किए थे। तो क्या बोले? वो बोले कि अभी नहीं हो पाएगा। रात को वही 12 से प्लस हो रहा था 1 के बीच में ऐसे, तो बोला कि नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग जो है सो नेतृत्व करते हैं, लेकिन सारे नेताओं को हम लोग को बताने का, यह समस्या से अवगत कराने का काम किए। हमारे महोदया श्री अन्नपूर्णा जी को भी हम लोग ने यह सूचना दिए, कह के सुना है, लेकिन इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिए। हमारे श्रीमान केदार हजरा जी 3 बार के विधायक हैं, उत्तरी छोर कभी देखने तक नहीं आते हैं और सारे समस्या को कहते तो सुनते, इस पर किसी तरह के ध्यान नहीं होता है। वोट के समय अब वोट आ गया, वोट का बाजी आ गया, गाड़ी और दूसरा दलालों घूरना शुरू कर देगा। दलाल आ करके काका भैया चाचा करके फुसला करके हरिजन लोगों से वोट लेगा, लेकिन हरिजन लोग का क्या समस्या है उसके बारे में किसी तरह का कोई सूचना नहीं देता है, लोगों तक नहीं सूचना देता है। यही तो स्थिति है ये हरियाडीह पंचायत का, समस्या से जूझ रहा है लोग। आज देखिए यहाँ किसी तरह यदि बीमार होते हैं तो जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। इनका घर से 500-600
मीटर की दूरी पर रोड है, कालीकरण रोड है। ये 600 मीटर खाटिया पर टांग करके ले जाना पड़ता है। फिर टांग के ले जाने का भी सुविधा नहीं है। मुश्किल से 1.5 फुट का आरी है, उसी आरी पर लोग जाते हैं आते हैं। यदि खटिया पर लगता है तो कम से कम 5 फुट की चौड़ाई चाहिए। और उसी परिस्थिति में खेत की धान में, फसलों में लोग किसी तरह लेकर के जाते हैं। तो यही हम मांग करते हैं सरकार से, सांसद महोदया से, विधायक से, इस पर आकर के जांच पड़ताल करके और जल्दी से जल्द यहाँ का रोड की सुविधा कराया जाए। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी 2 गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है। हाँ, गर्भवती महिला की मौत हो गई है। ऐसे के दिन पहले रात में जो है सो डायरिया के शिकायत हुआ। शुक्रवार को रात में एम्बुलेंस की नंबर से एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया कि कोई एम्बुलेंस भी ना आए। लास्ट में किसी प्राइवेट गाड़ी को बुलाया और यहाँ से दूरी में रहा, ला करके खटिया से टांग करके रोड पर लगा करके लेके अस्पताल गया तो महिला के किसी तरह इलाज हुआ। गांव में क्या समस्या है इनके बारे में तो देखते नहीं हैं। वोट के समय आकर के वोट फुसला बहना करके ले लेते हैं। उसके बाद फिर गांव का जनता का क्या हाल है इसके बारे में तो किसी तरह का कुछ सुझाव नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव सामने है, क्या आप लोगों का क्या मुद्दा और क्या मांग रहेगा इस विधानसभा चुनाव? विधानसभा में मांग यही है इस गांव वाले से कि रोड जल्द से जल्दी स्वीकृत कराया जाए, रोड की सुविधा दिया जाए। सब दिन वोट दिया है, यदि रोड नहीं तो इलाका में वोट नहीं, पूरे इलाका मिल के समर्थन करके हम लोग जो सरकार है अभी जो वर्तमान हमारा के विधायक हैं, संसद हैं, हम लोग किसी को वोट देने ना जा रहे, किसी दूसरे पार्टी को तो हम लोग जो समर्थन करेंगे। और नहीं तो इस पर आकर के छानबीन किया जाए, देखा जाए किसी तरह की कहीं रास्ता नहीं है। ये जम्मू कश्मीर जैसा एक टप्पू है, यह टप्पू गांव है, चारों साइड समुद्री जैसा, उधर पीछे साइड से नदी है और इधर से खेत है। वही छोटा आर पर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। वर्षों बीत गए हैं आज़ादी को, लेकिन अब भी लोगों की जो स्थिति बनी हुई है वो भी देखा जा रहा है कि यहाँ की जो स्थिति है, अंग्रेज जिस तरह से कब्जा करके रखे हुए थे उसी प्रकार से अब भी इन लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आए कुछ महिलाएं हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं और अधिक समझते हैं कि इन लोगों की क्या समस्या है और इन लोगों की क्या मांग है। क्या नाम हुआ चाची? मेरा फेकनी देवी है। क्या दिक्कत है आप लोगों को? रोड नहीं है, बहुत दिक्कत है हमको। यहाँ घर से निकल नहीं पाते हैं। अच्छा। खाना सब्जी साग लाने जाते हैं, देखिए उधर है, वो वाला गाँव है। अच्छा। यहाँ कचरा हो जाता है तो हम कैसे जाएंगे? अच्छा। मार भात बिना नमक को खाते हैं रात में, बहुत दिक्कत है। बीमारी हो जाते हैं, 2 डिलीवरी पेशेंट मर गई। अच्छा। ले नहीं पाए। तो क्या मांग करते हैं? रोड। आपका क्या नाम हुआ? पिंकी देवी। आप ये बताइए कि आप क्या दिक्कत हुआ जो कि आप लोगों को खाटी पे टांग करके पेशेंट को लेना पड़ा, मरीज को? जैसे कि पेट खराब था, मुंह चल रहा था, ठीक है, इसलिए हमने टैंक के खाटी में लेके गए हम बीमारी आदमी। अच्छा। यही दिक्कत है, रोड के यहाँ सुविधा कुछ नहीं है। यही हमें अपने सबसे प्रणाम करेगी कि हमरा रोड दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पे कभी सांसद या फिर विधायक आते हैं आप लोगों से? नहीं आते हैं। खाली वोट लेने के लिए सब गोड़ पर पकड़ के ले लेते हैं। अच्छा। बाकी बात नहीं आते। खाली चुनाव के टाइम में आते हैं वोट लेने के लिए। हाँ। और आप लोग वोट भी कर देते हैं। हाँ। उसके बाद आप लोग को देखने तक नहीं आते। नहीं। सरकार से क्या मांग करते हैं? रोड। तो इस प्रकार से इन लोगों को जो खेत की मेड़ है उस पर आना जाना इन लोगों को करना पड़ता है, और वो भी मेड़ जो है सो 1 से 1.5 फीट चौड़ा है। इस प्रकार से इन लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। और भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन इन लोगों को अभी तक आज़ादी नहीं मिल पाई है। तो वहीं यहाँ के ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का मांग है, और इस रोड की समस्या को लेकर के यहाँ के विधायक हो या सांसद हो, सभी को अवगत भी करवाया गया है। गिरिडीह से बाइस्कोप के लिए मैं पंचानंद राय।